जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उमर खान, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आई होप के आप सारे खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो मेरे प्यारे से कालाबाग, मेरे प्यारे से शहर के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो एक वीडियो नहीं बल्कि एक तारीख है। ये वो तारीख है कि जब कालाबाग आबाद हुआ। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे को अगला आने वाला वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। संगलाख पहाड़ों से निकलने के बाद अजीम दरिया सिंध का पहला पड़ाव कालाबाग शहर में होता है। कालाबाग दरिया सिंध के किनारे से सलागर नामी नमक के पहाड़ों पर आबाद है। एक कदीम शहर जो इटली के मारूफ शहर विंस की तरह है। ये शहर दरिया का पानी लोगों के घरों से गुजारता है। कई सौ साल कबल पाकिस्तान के इस रियासत पर हिंदू राजा सलागर की हुकूमत रही। कालाबाग की तंगो तारीख गलियां, जिन्हें डार्क स्ट्रीट भी कहा जाता है, ये तंगो तारीख गलियां इस तर्ज पर बनाई गई थी कि कोई डाकू इस शहर में दाखिल न हो सके। इस शहर के अक्सर रिहायशियों का जरिया मुआश अब भी उसी नमक की पहाड़ में खान खूनी का काम है, क्योंकि कालाबाग के सुर्ख नमक दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है और दुनिया के कई ममालिक में कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। कालाबाग से कुछ फासले पर एक जजीरा नमा कस्बा आबाद है, जिससे कुकड़ा वाला वांडा भी कहा जाता है, जहाँ के बाजी आमदोरफ्त के लिए अब भी माड़ी इंडस से कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए कोई जमीनी रास्ता मौजूद नहीं। कालाबाग की तारीख के मुताबिक पाकिस्तान बनने से कबल अंग्रेज दौर हुकूमत में यहाँ जंगो जदल में इस्तेमाल होने वाले लोहे के छोटे हथियार बनाने के कारखाने लगाए गए थे, जहाँ अब लोहे के बर्तन बनाए जाते हैं। इसे लोहारा वाला बाजार भी कहा जाता है। यहाँ से लोहे के बर्तनों के अलावा लोहे के कढ़ाई और दूसरे इस्तेमाल की एशिया पूरे पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट की जाती है। 1928 में कालाबाग के मकाम पर दरिया सिंध पर नैरो गेज रेलवे ट्रैक के लिए एक ब्रिज भी तामीर किया गया था, जो फ्रंगी सरकार ने दफाई नुक्ता नजर से इसके सामान की सही खबर खैबर पख्तूनख्वा तक नकलो हमल के लिए तामीर किया था। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान बनने से पहले केलों के बेशुमार बाग भी थे। केलों के ये बाग दूर दूर से स्याह रंग के बादल जैसे दिखाई देते थे। चुनाचा स्याह रंग के उन बागों की वजह से इस शहर का नाम काला बाग रखा गया। ये कस्बा दो हवालों से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। इसका पहला हवाला मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान, ये सदर अयूब खान के दौर में मौजूद पाकिस्तान के गवर्नर थे। और इस खित्ते की दूसरी वजह शोहरत कालाबाग डैम है। कालाबाग के मकाम पर पहुंचकर राय सिंध नेशनल डैम बन जाता है। लिहाजा 1953 में आलमी माहिरीन ने इस जगह को डैम के लिए शानदार करार दिया गया था। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने रावी सतल, जो दरिया प्यास का पानी 8 करोड़ रुपए में इंडिया को बेच दिया था, और इसके बदले में पाकिस्तान को कालाबाग डैम बनाने की इजाजत मिल गई थी। लेकिन काम शुरू होने से पहले सदर अयूब खान की हुकूमत खत्म हो गई थी। शाही खान का दौर आया तो पाकिस्तान टूट गया। भुट्टो साहब आए तो वो दाखिली सियासत में चले गए। जब जनरल जवाल हक आए तो वो उन्होंने अगवान वाश शुरू कर दिया। इसी वजह से कालाबाग डैम न बनने का शिकार होता चला गया, यहाँ तक कि 1984 में जनरल जवाल हक ने कालाबाग डैम की तामीर शुरू करवा दी। उस दौर में एक दिलचस्प वाकया पेश आया, और जिसकी वजह से ये कालाबाग डैम जो है ना बन सका। कालाबाग डैम आज भी कालाबाग डैम अभी तक साल 2025 तक ये कालाबाग डैम नहीं बन सका। कई हुकूमतें आई, कई चली गई, कई लोग आए, कई चले गए, लेकिन कभी भी किसी ने इस कालाबाग डैम के लिए आवाज नहीं उठाई। तो मेरी तमाम हुकूमत वक्त से गुजारिश है, और मेरी तमाम उन MNA MPA इस इलाके के जितने भी हैं, और जो भी अपने इलाके के सफेद पोश बंदे हैं, जो वोटों के लिए तो आ जाते हैं लेकिन काम नहीं करवाते, मेरी तमाम MNA MPA साहब से गुजारिश है, मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि प्लीज प्लीज अगर आज आप भी इस डैम की आवाज उठाएं, और मेरे पूरे शहर कालाबाग के लिए, कालाबाग के नौजवानों के लिए और कालाबाग की आवाम से गुजारिश है कि आज आप कालाबाग डैम की आवाज उठाएं। हो सकता है कि आपकी आवाज से हुकूमतों पर कोई ना कोई असर पड़ सके। लिहाजा हम सबका फर्ज है, इस कालाबाग में हर पैदा होने वाले बच्चे का ये फर्ज है कि वो कालाबाग अपने शहर के लिए आवाज उठाए।
تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کالا باغ کی چھوٹی سی ہسٹوری کے بارے میں. اگر آپ کو یہ ہسٹوری پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کے علم میں نالج میں اضافہ فرما دے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.